उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आ रही है। हालांकि देखा जाए तो नगरीय क्षेत्र में करीब 11,500 के आसपास वैकेंसी है और ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी वैकेंसी लगभग 50 से 55,000। हालांकि इन पदों पर जो वैकेंसी की एग्जैक्ट डेट अभी क्लियर नहीं है कि कब तक विज्ञापन आएगा, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती के लिए सिलेबस और पैटर्न जारी किया है। ठीक है, तो अगर आप डीएलएड हैं, बीएलएड हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है तैयारी करने के लिए। प्राथमिक में काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्तियां नहीं आई हैं, बहुत सारे छात्र इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तो इन नई वैकेंसीज में आपको मौका मिल सकता है। उम्मीद यही कि 2026 में भर्तियों के विज्ञापन आपके जारी होंगे, जहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे और यहां पर तैयारी करके एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नया परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए हमने परीक्षा पैटर्न और सिलेबस निकाल लिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है कि जो आपका परीक्षा होगा, जिसको आप सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं, सुपर टेट का आपका ये सिलेबस है। इसमें जो परीक्षा आपकी होगी वो 2.5 घंटे की होगी, 150 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्नों की संख्या भी 150 ही रहेगी, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। सहायक अध्यापकों की इस भर्ती के लिए जितने भी प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस तरीके जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा शिक्षकों के लिए वो 150 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और इसी 150 नंबर के हिसाब से आपकी आगे मेरिट जा कर के बनेगी। फ़िलहाल यहाँ पर अभी वेटेज वगैरह भी जोड़ा जा सकता है, उसको अभी क्लियर नहीं है। रिटन एग्ज़ाम को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम ही मेन है और सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रिटन एग्ज़ाम का ही होता है। अब रिटन एग्ज़ाम में जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस आएंगे वो विविध प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग एरियाज़ के क्वेश्चंस होंगे, जिनको आपको अच्छी तैयारी करके प्रिपेयर करना होगा। फ़िलहाल यहाँ पर विषय वस्तु आप समझ लीजिए। सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक बताया गया है भाषा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। ठीक है, ये जो आपके टॉपिक रहेंगे, ये जो विषय रहेंगे, इनका जो आपका स्तर रहेगा वो कक्षा 12 स्तर तक का रहेगा। कक्षा 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं, जो बुक्स हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा जो शिक्षण कौशल है, बाल मनोविज्ञान है, सूचना तकनीकी है, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, ये जो आपसे पूछा जाएगा इसका डिफ़िकल्टी लेवल डीएलएड स्तर का रहेगा। जो आपने डीएलएड में चीज़ें पढ़ी होंगी उस लेवल के यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना ये है कि कौन सा जो भाग है कितने नंबर का है, उसका क्या वेटेज है। तो जैसा कि हमने बताया 150 अंकों का आपका पेपर होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है। तो पहली बात है भाषा की। भाषा में आपकी 3 भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। सबको इन्हीं 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, इसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आएंगे। व्याकरण एवं अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन, ये सब तीनों भाषाएं मिल करके आपका जो है 40 नंबर का पेपर आएगा। 40 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के। दूसरा यहाँ पर जो विज्ञान आएगा वो 10 नंबर का आएगा। अब विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है? दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। 10 क्वेश्चन आपके आएंगे साइंस के। इसके बाद अगला टॉपिक है विज्ञान, मैथ, गणित, यानी कि इसके भी 10 ये मैथ आपका 20 नंबर का है। ठीक है, मैथ का वेटेज आपका ज़्यादा है।
इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएँ, सामान्य ज्यामिति एवं सामान्य सांख्यिकी। 20 नंबर की आपकी मैथ रहेगी। इसके बाद पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये आपका 10 नंबर रहेगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई, जैसे कि पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा शिक्षण कौशल, ये भी 10 नंबर का रहेगा। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसके बाद समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीनतम प्रयास, है ना, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन और भी टॉपिक हैं। तो इससे संबंधित यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे उनको आपको पढ़ना होगा। 10 नंबर का ये भी आएगा शिक्षण कौशल। इसके बाद अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर, ये 30 नंबर का आएगा। इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना होगा। बेहतर ये होगा कि वार्षिकी जो आती है या हाफ ईयरली जो करंट अफेयर आती है, घटना चक्र हो गया, स्पीडी की हो गई, और भी कई प्रकाशन आते हैं, जो बेहतर लगता है आप उनको ले सकते हैं। फिलहाल कुछ वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और प्रोडक्ट के साथ टैग कर दूंगा, तो उन बुक्स को अभी आप फ्लिपकार्ट से या शॉप्सी से परचेज कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा 30 नंबर का रहेगा। इसके बाद रीजनिंग भी यहाँ पर आएगी, लेकिन रीजनिंग का वेटेज कम है, मात्र 5 नंबर की रीजनिंग आपकी आएगी, लेकिन इसके लिए काफ़ी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, सामने स्क्रीन पर मेंशन है। इसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी रहेगा 5 क्वेश्चन के। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है विषय वो जीवन कौशल या प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, इससे संबंधित 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें टॉपिक आपके सामने मेंशन है कि शिक्षण की भूमिका क्या है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति क्या है, प्रेरणा क्या है, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार, व्यवस्था का प्रभावी उपयोग, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। प्रश्न पत्र जो होगा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा नहीं मिलेगा, जो पहले समय मिलेगा वही आपके पास समय सही देखा जाए तो है, ठीक है। तो सिलेबस जारी हुआ है, बाकी विज्ञापन जैसे जारी होगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। परीक्षा पैटर्न की जानकारी आपको मिल ही गई है, कितना क्वेश्चन कितना रहेगा मैंने बता दिया। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, और 2.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी अपडेट होती चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम से जुड़ जाना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।